ये है वो बच्चे जिन्होंने सपने पाले और सपनों को सच करने की जिद पाली और रिजल्ट आया है नीट यूजी 2025 और रिजल्ट आने के साथ ही मैट्रिक्स ने चौंका दिया है। 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं, ये है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का दबदबा। लंबी कतार, ये देखिए ये सभी टॉपर्स हैं जिन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं और 1-2 संख्या नहीं है, सैकड़ों की संख्या में है। 500 से ज़्यादा टॉपर्स, कभी न खत्म होने वाली लंबी कतार, जिनके सपनों ने नहीं सोने दिया मंजिल पाने के लिए, जिन्होंने जिद्दोजहद की। तो मैं इनसे जरूर बात करना चाहूँगा कि आप में से डॉक्टर बनने का सपना किस किस का था? एक बार हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा के बताइएगा। सपने देखना अलग बात होता है और सपनों को सच कर लेना अलग बात होता है। सपनों को सच जो कर सकते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एक उचित मार्गदर्शन मिले, आपको एक अच्छी फैकल्टी, अच्छी टीचर्स की टीम मिले। तो कौन कौन कहता है कि नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन, सबसे बेटर इंस्टीट्यूट कौन सा है? एक बार और जोरदार आवाज के साथ बताएं, सबसे टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है? अब आप चौंक रहे होंगे कि मैट्रिक्स का नाम ले रहा हूं, क्योंकि जो ही जी की बात आती है, जी एडवांस की बात आती है, तो सबसे बेटर ऑप्शन नज़र आता है मैट्रिक्स, जिन्होंने इतिहास रचे हैं। तो आज जब नीट का रिजल्ट आया है तब मैट्रिक्स की चर्चा फिर से क्यों चल पड़ी है? जो नीट डिवीज़न में इतना शानदार रिजल्ट आया है, 1 नहीं है 2 नहीं है 10 नहीं है 100 नहीं है, इतने सारे सिलेक्शन, वो भी सारे के सारे टॉपर हैं। तो क्या इसका राज है वो मैं बताने वाला हूं। पहुंच चुका हूं नीट डिवीज़न सीकर मैट्रिक्स में। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। मेरे साथ में बीरबल जी मान मेरे साथ में मौजूद हैं, जो कि नीट डिवीज़न के डायरेक्टर हैं। राज क्या है? क्योंकि हमने अब तक तो मेरे को मालूम यही था कि जी में सबसे बेस्ट मैट्रिक्स, तो नीट में भी धमाका। देखो राज तो ही है, मेहनत करनी पड़े, पढ़ाणु पड़े, ध्यान रखणु पड़े, टाबर की जियान पूरा संभालना पड़े, पूरी केयर करनी पड़े। पहले पढ़ाओ, फिर आका टेस्ट कराओ, बढ़िया स्टडी मटेरियल दो, आंको ध्यान रखो और देखो थे और रिजल्ट। यही तो मैं देख रहा हूँ कि 1-2 नहीं है, बहुत सारे हैं, गिन भी नहीं पा रहा हूँ। इतने सारे दूल्हे ही दूल्हे, बारात होती है तो एक साफा बंधा हुआ दूल्हा दिखाई देता है। ये तो इतने सारे, सर कितनी काउंटिंग कितनी है, कितने सारे बच्चे हैं ये आज जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पर नीट डिवीज़न में? इस सत्र में अपने 500 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेंगे। जिन बच्चों को अपन ने बुलाया है उनमें जैसे कई दूर दराज के बच्चे तो आ भी नहीं पाए। इस रूम में 250 की कैपेसिटी होती है, 250 से ज़्यादा बच्चे अभी प्रेजेंट हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये आधे से भी कम बच्चे हैं। तो इस बार अपने 500 से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे दाखिला लेने वाले हैं, मतलब 500 प्लस डॉक्टर बनने जा रहे हैं इस बार। जब 500 प्लस, सर काउंटिंग ये छोटी सी नहीं है और मैं कहूँगा कि ये तो एक अपने आप में फिर एक इतिहास है। और नीट डिवीज़न शुरू किए हुए कौन सा सत्र है सर? कितने साल हो गए? ये तीसरे सत्र का रिजल्ट है। तीसरे सत्र में 500 प्लस आपका जो सिलेक्शन आप दे रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से एक इतिहास है, एक रिकॉर्ड नहीं है ये? हाँ बिल्कुल। शेखावटी में जो पहले से इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं उन सब के बारे में सबको पता है कि भाई शुरुआती दिनों में किसका क्या रिजल्ट रहता था। तो ये मैट्रिक्स नीट डिवीज़न ही है कि जिसने अपने तीसरे सत्र में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, गुणात्मक रूप से भी, संख्यात्मक रूप से भी। गुणात्मक रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे टॉप 1000 में 5 बच्चे हैं, 1100 में 7 बच्चे हैं और पहले 5000 जो रैंक हैं, जो 5000 रैंक वाला आइडिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ तो बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेजेस मिल जाती हैं, उसमें 65 बच्चे हैं। जैसे SMS तक की कॉलेज मिल जाती है OBC में 5000 रैंक तक, तो इसमें 65 बच्चे ऐसे हैं जो 5000 रैंक के अंदर हैं अपने यहाँ से। बिल्कुल सर, एक बच्चा टॉप कर जाता है, हो सकता है कि वो बच्चा गॉड गिफ्ट माइंड हो उसका ऐसा ही, और वो टॉप कर जाता है। लेकिन पता प्रतिभा का जब चलता है इंस्टीट्यूट की, कि जब बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, तो किस तरह से आप तैयार करते हैं बच्चों को कि इतनी सारी संख्या में जो है बच्चे जो है सिलेक्ट हो रहे हैं? देखिए मैं सबसे बड़ा रोल यही मानता हूँ इंस्टीट्यूट का कि आप किसी एवरेज बच्चे से रिजल्ट निकाल लेते हो तब तो आप मास्टर हो। बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहा हूँ। और तब आप इंस्टीट्यूट हो। तो जो एवरेज बच्चों से हम रिजल्ट निकाल पाते हैं, इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है। लंबे प्रोसेस में कि आप क्लास बहुत ढंग से लो,
बच्चे को ढंग से पेपर कराओ, ढंग से स्टडी मटेरियल उसका सोल्व कराओ, ढंग से उसकी केयर करो, शुरू से लेके लास्ट के दिन तक जब वो एग्ज़ाम देने जाए तब तक उसकी पॉइंट टू पॉइंट अगर आप केयरिंग कर रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट उसका ध्यान रखा है आप, तो आपका रिजल्ट बनता है और ऐसे ही रिजल्ट बनता है और आप देख रहे हैं। बिल्कुल रिजल्ट बनता है। तो रिजल्ट जिनका बना है उनसे भी बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं, फ्यूचर के डॉक्टर से, क्योंकि अब जो है कोई किसी विभाग का डॉक्टर बनने वाला है और किस तरह से इन्होंने मेहनत की, क्या वो लगन थी, क्या वो तरीका था, क्या वो स्ट्रेटजी थी, क्या वो पॉलिसी थी, कौन सी चक्की का ये आटा खाते हैं, सारा पूछेंगे। राम राम, क्या नाम आपका? निकिता। निकिता जी, क्या रैंक रही है आपकी और किस तरह की तैयारी आपकी? मेरी 281 रैंक थी। क्या आपकी तरीका क्या होता था, आप किस तरह से तैयारी करते थे? तरीका बस जैसे सर बोलते थे वैसे ही करना है, पढ़ते रहना है और खुद का दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कोचिंग वाले बोल रहे हैं वही करना है। अच्छा सर, जितना बताया है कोचिंग में उतना ही काफ़ी है हाँ, रैंक हासिल करने के लिए? हाँ। और सेल्फ स्टडी जितना आज करा है वो कर लेना है, बस टेस्ट का सिलेबस कर लेना है पूरा बस। उम्मीद थी कि इस तरह का रहने वाला रिजल्ट? नहीं, रैंक का तो नहीं पता था। अच्छा, रैंक का तो बाद में ही क्रैक पता कर था। लेंगे इतना पता था? हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा ये था। मतलब अपने आप को आप कम आंक रहे थे पहले। क्या नाम बेटा आपका? सौरभ बुडानिया। कहाँ से हैं आप? मैं सर फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर शेखावाटी से। क्या कहेंगे अपनी इस सफलता के लिए जो आपका सिलेक्शन हुआ है? कब से ये सपना देखा था कि हम डॉक्टर बनना है मुझे? ये सर 11th में ही देखा था, मतलब जब 10th पास की थी यहाँ पर 10th आया पास था। के बाद में। अच्छा, तो फिर तैयारी के लिए आपने आपने चुनाव कैसे किया कि हमें कहाँ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नीट एक टफेस्ट एग्ज़ाम है? हाँ, मतलब मेरे सीनियर काफ़ी मैट्रिक्स में पढ़े हुए हैं, जेई में भी नीट में भी, तो उन्होंने गाइड किया था कि मैट्रिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। मैट्रिक्स ज्वाइन कर लीजिए। और किस तरह से तैयारी आपने की? क्या एक्स्ट्रा आपने कुछ सपोर्ट भी लिया या सिर्फ मैट्रिक्स का ही सपोर्ट था? नहीं सर, सिर्फ जो मदन सर ने बताया सिर्फ वही किया है। चलिए कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? तराना। कहाँ से? झुंझुनू। क्या कहेंगे अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? मेरे पेरेंट्स को और मैट्रिक्स की पूरी टीम को, टीचर्स को, जिन्होंने हर बात पे सपोर्ट किया, हर टाइम सपोर्ट किया उनको। हम बच्चों से पूछते हैं तो दो ऑप्शन बोलते हैं, प्राय बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ समझते नहीं है, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पूछते हैं। तो क्या वैसे ही बचपन से सपना था या कुछ बाद में बना? हाँ, मेरा 6th 7th में ऐसे बन गया था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो फिर उसी पर मेहनत की है। तो यहाँ मैट्रिक्स में कब आए? मैट्रिक्स में मैंने MHS से स्कूलिंग की थी 10th के अंदर, फिर मैं मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में 11th में आ गई थी और फिर 12th मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। एक चीज़ और बताएं, क्या कोई स्पेशली कोई खुराक होती है जिसको खाने से बुद्धि तेज हो जाती है? नहीं होती। नहीं होता ऐसा कुछ? अच्छा, तो फिर तैयारी इतनी आपकी स्पेशल कैसे हुई? वो एक होता है कि आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो आप काम भी अच्छे से कर पाओगे, तो वो बाहर का कचरा पचरा खाने से अच्छा है कि घर की रोटियां खाओ, सब्जी खाओ, फ्रूट्स लो, हाँ, छाछ राबड़ी खाओ, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मतलब छाछ राबड़ी और बाजरे की रोटियां कमाल है। हाँ, वो कह सकते हैं, क्योंकि वो अपन को हेल्दी रखते हैं और कुछ नहीं। जो बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन वगैरह वगैरह वो मैं नहीं खाती थी कभी। क्या नाम बेटा आपका? प्रीति। कहाँ से? हरियाणा से, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हिसार से यहाँ पर आए हैं, तो डॉक्टर बनने का सपना लेके वहाँ से आए और अब सफलता की अगली सीढ़ी पे आपने पैर रख दिया है। किस तरह का अनुभव है अभी? बहुत खुश हूँ सर मैं और मेरा पूरा परिवार, और मैट्रिक्स नीट डिवीज़न के गुरुजन्स भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश है सर। आपको मैट्रिक्स के बारे में किसने बताया? आप तो बहुत दूर रहते हैं यहाँ से। सर मैट्रिक्स के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे सीख कर आए थे, तब हमें नहीं पता था कि, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे देखा, तो हमने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर एक जुनून था कि, और जैसे मान सर, मदन सर, शंकर सर, ये बहुत अच्छे थे सर, और मतलब ये हमें मोटिवेट भी करते थे। तो मम्मी पापा ने मेरे लिए मैट्रिक्स को बेस्ट समझा और वो बेस्ट है भी सर, आज उसका परिणाम मेरे सामने है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम? सुमन बिचर। सुमन जी कहाँ से? टोंक से। टोंक से। क्या कहेंगे सफलता के लिए अपनी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ हुआ है उनकी वजह से हुआ है, मैट्रिक्स नीट डिवीज़न की वजह से आज। आप बताएंगे कि डॉक्टर बन के क्या लक्ष्य है आपका? क्यों आपने सोचा कि हम डॉक्टर बने? सर डॉक्टर बनना ऐसा कुछ मेरा सपना नहीं था, ये सपना मेरे पापा ने देखा था। जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे तब मम्मी पापा ने देखा था कि नीट 2020 की टॉपर आकांक्षा आई थी, उसकी AR 1 थी, तब मम्मी पापा ने मेरे को बताया था, मेरे को मार्गदर्शन दिया। मैंने उन्हीं को, सर पापा की पहले किराना की दुकान थी। किराना की दुकान है? हाँ सर। अच्छा, चलिए कुछ और बच्चों से बात करता हूँ, थोड़ा साइड चेंज कर लेता हूँ कि कहीं एक जगह पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, इतने सारे इंटरव्यू नहीं ले सकता, कुछ 5-7 के जरूर बात करूँगा। हाँ बेटा, क्या नाम? रोहित।
रोहित, कहाँ से हो? नारनौल हरियाणा से। नारनौल हरियाणा से। तो इतनी दूर से यहाँ पर आए, सीख कर आए, और भी ऑप्शंस हैं, आपको कैसे पता लगा कि हमें यहाँ आना चाहिए अपना सपना सच करने के लिए? सर ये जो मैट्रिक्स है उसे किसी को बताने की तो अब ज़रूरत है नहीं कि मैट्रिक्स में ही आओ, वो बच्चों का अपने आप ट्रस्ट बन जाएगा कि मैट्रिक्स में ही आना है, कि मैट्रिक्स से जो पीछे के रिजल्ट देखे हमने कि भाई मैट्रिक्स का सिलेक्शन रेशो क्या है, तो उस बेस पे मैट्रिक्स में आए। तो अब जो है सफलता आपको मिल चुकी है, आप डॉक्टर की बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक लक्ष्य निर्धारित किया था पहले से कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, या कि बाद में ऐसे ही? नहीं, लक्ष्य निर्धारित किया, तो बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। पहले से कब से सोच रखा था? ये 11th से सोच रखा था। 11th से आपने लक्ष्य बना लिया था। और डॉक्टर बन के आप क्या करेंगे, बताएंगे? ये MBBS में डिसाइड किया जाएगा। नहीं, जैसे एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, वो किस लिए डॉक्टर बनना चाहता है, ये कोई चीज़ इंस्पायर करती है उसे? ये मेरे को क्या है, जहाँ एरिया से मैं आता हूँ वहाँ पर डॉक्टर जो हैं पहले अमीर पेशेंट को ज़्यादा जल्दी देखते हैं, अच्छा। गरीब को कम। तो मैं सोचता हूँ कि गरीब पेशेंट के लिए भी कुछ अच्छा हो, इसलिए। बिल्कुल, लोगों की सेवा हो सके और हर व्यक्ति को एक बढ़िया इलाज मिल सके, और यही भावना आपको प्रेरित करती है? बिल्कुल, यही भावना प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मोनिका चौधरी, कहाँ से हो आप? नागौर से। नागौर। तो क्या कहेंगे अपनी सफलता के लिए, किसको श्रेय देंगे? मैट्रिक्स नीट डिवीज़न है, घर वालों को की उन्होंने ऐसी कोचिंग। करते हैं मम्मी पापा? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी? हाँ जी। अच्छा, आप किसान की बेटी हैं, तो इस तरह से डॉक्टर आपके फैमिली में पहले से भी कोई है? कोई नहीं है, गांव की पहली बेटी सपना डॉक्टर कैसे आया है। कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए? वो तो सर होता ही है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई नहीं है, हमें बनना है। हमें बनना एक नई है, लाइन खींचनी है, एक नई रेखा जिस खींचनी राह पे है दूसरे चलेंगे, कि हमारे पीछे पीछे हमारे छोटे भी हमसे प्रेरित होकर आगे आगे आके वो भी डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना है। तैयारी करने का फंडा क्या होता है? तैयारी मतलब अपनी रेगुलरिटी रखो, जो सर बोले वो करो, मतलब प्रैक्टिस रखनी है, ऐसे नहीं कि कम नंबर आ रहे हैं तो बस अब नहीं करेंगे छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और रेगुलर रहो, सर के जो बोले वो करो बस। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मोनिका। क्या नाम बेटा आपका? सर सलोनी, कहाँ से हो? हरियाणा से। हरियाणा से। बिल्कुल, देखिए दूर दूर से देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बच्चे पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे, अपने सपने को सच होते हुए देखते हुए एक फीलिंग क्या होती है वो? अच्छा लगता है सर। ये सपना कब से पाला आपने कि डॉक्टर बनना चाहिए? बचपन से ही, मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं तो अच्छा, मेरे आपके को पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो उनसे आपको प्रेरणा मिलती है? इंस्पिरेशन वहीं से मिलती है। अच्छा, तो अब आप डॉक्टर बन के क्या करना चाहोगे? सर मेरे को जितनी हो सके मेरे को सोशल वेलफेयर करना है। बिल्कुल, सेवा का एक अपना उद्देश्य रहेगा। हाँ जी सर। बिल्कुल। और ऐसे ही अलग अलग झिलमिलाते हुए सपनों के साथ नीट का रिज़ल्ट आया है। नीट का रिज़ल्ट आने के साथ ही मैट्रिक्स ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ जी में भी नहीं, नीट डिवीज़न में भी अपना धमाका रखता है, धाक रखता है। और ये खुशियाँ देखिए, झिलमिलाते हुए चेहरे देखिए, मुस्कान देखिए, क्योंकि जब व्यक्ति सफल होता है तो एक अलग ही खुशी मन में झलकती है। और किस तरह की खुशी इनके दिल में है वो भी थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या नाम, कहाँ से? कमलेश कुमार स्वामी नाम है, मैं अलवर से हूँ। अलवर से यहाँ पर आप आए अपने सपने को सच करने के लिए। डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से आई आपने? जब मैं 10th क्लास में था तो उसके बाद में जैसे मेरे चाचा जी वो थे एम्स में कंपाउंडर थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे मेडिकल लाइन में ये होता है, तो उन्होंने बताया कि जैसे पहले तो मुझे पता नहीं था कि चढ़ना क्या है, तो उन्होंने बताया कि जैसे डॉक्टर बनेगा तो ये फ़ायदे हैं। तो फिर जैसे डर वालों में वो थी, जैसे बीमारी थी, डर वाले जैसे बीमार हो जाते थे तो उनको पास हॉस्पिटल नहीं था, तो दूर ले जाना पड़ता था। तो फिर ये भी था कि जैसे डर में डॉक्टर हो तो बाहर जाना क्यों पड़े, तो घर में ही इलाज हो जाए, वो अच्छा होगा। बिल्कुल, आप अपने गांव में चिकित्सा की एक बेहतर सुविधा देना चाहेंगे? हाँ जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना है। आप कहाँ से हैं? गंगानगर से। गंगानगर से। क्या नाम आपका? गुरजीत पाल। गुरजीत पाल जी, क्या कहेंगे, डॉक्टर बनने का सपना आज सच होने के लिए आपका कदम आगे बढ़ चुका है, तो क्या प्रेरणा रही, कौन आपके लिए प्रेरणादायी रहे, या श्रेय किसको देंगे? प्रेरणा तो मतलब सारे थे, जो टीचर्स थे हमारे, मेरी फैमिली वाले थे, कोई एक जाने का तो वो है नहीं मतलब। तो इसके लिए क्या स्पेशली आपने जो है अपनाया तरीका जिससे कि सफलता आपको मिल पाई? मतलब जब भी मैं ऐसे थोड़ा फील करता था कि थोड़ा है, तो मैं घर पे यहाँ तो फ़ोन कर लेता है, किसी से बात कर लेता था। वही है, फ्रेंड सर्कल जो था मेरा थोड़ा ठीक था, वही दोस्त, वो एक दूसरे को प्रेरित करते थे। हाँ। आपका क्या नाम? शंकर प्रजापति। कहाँ से? जॉबनेट जयपुर। जॉबनेट से। आपके परिवार में कोई डॉक्टर है पहले से? नहीं सर। इंजीनियर? नो सर। तो ये नई जो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी सर, ये जो हम ये विज्ञापन देखते थे ना, तब हमें पहले तो पता नहीं था 12th तक तो कि ऐसा भी कुछ होता है, नीट वगैरह एग्ज़ाम कुछ होता है, लेकिन जब यहाँ से कुछ जाते हैं हमारे गांव में, वो विज्ञापन देते हैं, तब वहाँ देखा हमने तो यहाँ तक पहुँच पाए।
डॉक्टर जब आप बनेंगे तो उसके बाद में क्या चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? जी सर, डॉक्टर बनेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, अपना पूरा योगदान देंगे। तो किस तरह से तैयारी करते थे आप? आपका क्या शेड्यूल रहता था तैयारी का? सर यहाँ जैसे हमारी क्लास हो जाती थी, हमारा शाम की शिफ्ट थी हमारी, जैसे हम जाते तो शाम को खाना वाना खा के हम लगभग 2 बजे तक जो आराम से जो पढ़ाया था, जो क्लास हुई थी उसको रिवाइज कर लेते थे। दूसरे दिन हमारा मॉड्यूल वगैरह जो हमारे उपलब्ध करवाए जाते हैं उनको सॉल्व करते, 4 एक्सरसाइज होती है उनमें, तो उनको सॉल्व करते थे क्वेश्चन। बिल्कुल। और अब कैसा लग रहा है अभी आज का जो कार्यक्रम है उसके हीरो आप हैं आज के कार्यक्रम के, तो कितनी कैसी फीलिंग है आज? बहुत मतलब बता नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है, हमें एहसास नहीं था इतना कि ऐसा भी कर सकते हैं हम। बच्चों का जब रिज़ल्ट आया है तो साफ़े यहाँ पर बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बच्चे चमचमाते हुए चेहरे से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स में किस तरह का एक माहौल है, क्योंकि ये देखिए सभी बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपने बच्चे की सफलता को देख करके किस तरह की खुशी मन में होती है। क्या नाम, कहाँ से हैं आप? दीमपुर से। नाम क्या आपका? संतोष देवी। संतोष देवी। और कहाँ से? दीमपुर से, खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी के पास से गांव से आए हैं। तो ये आपका जो बेटी है, बेटा है, बेटा है जिसने नीट अभी क्रैश कर लिया है, वो डॉक्टर बनने वाला है। तो ये किस तरह से दिमाग में आया कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहिए, या ये उसका खुद का सपना था? वो खुद का ही था, वो सपना था, खुद का सपना था। तो 10वीं तक कहाँ पढ़े पहले वो? दीमपुर में, दीमपुर गाँव में पढ़ा। हाँ। और फिर 11वीं में यहाँ मैट्रिक्स में आएगा बच्चा? नहीं, 12वीं कर पाता। 12वीं करने के बाद में यहाँ पर आया, तो उसके बाद में उसने यहाँ पर कोचिंग ली और अब वो आगे बढ़ चुका है डॉक्टर बनने के लिए। तो कितनी खुशी हो रही है मन में? बहुत खुशी हो रही है दिमाग तो। हैं? क्या नाम आपके बेटे का? अंकित कुमार। और आप इनके साथ में ही हैं? करवा यहाँ को भी करा दियो। अच्छा, इसका भी एडमिशन करवा दिया आपने? हाँ। इसको क्या बनाना है, डॉक्टर या इंजीनियर? डॉक्टर ही बनवा। ये भी डॉक्टर बनेगा? अच्छा, आपने भी एडमिशन ले लिया। कौन सी क्लास में हो आप? 11th में। 11th में। तो आप कहाँ से हैं मैडम? हम पावटा से। तो किस तरह का एक अनुभव होता है माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए, जब बच्चे जो हैं उनके सामने सफल होते हैं और आज वो भीड़ से अलग हैं? कैसा लग रहा है मन में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसको प्रेरणा कौन देता था बच्चे को? उसके पापा। पापा प्रेरणा देते। पापा क्या करते हैं? बस जॉब भी करते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और पापा का सपना था? हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। हाँ। तो डॉक्टर बनने का सपना पापा का था, बेटे का था? नहीं, वो तो इसके पापा बस ऐसे पढ़ाई करने के लिए भेजे थे, पापा का ही था। पापा का सपना था। हाँ। और पापा का सपना बेटा पूरा कर रहा है, तो इससे तो ये तो डबल खुशी हो गई। हाँ, डबल खुशी हो गई। और क्या इसके पापा की, माँ का, सभी का सपना था वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं सर? परसनेऊ से। परसनेऊ। क्या कहेंगे अपने जो है बच्चों की सफलता के लिए, माँ बाप को कितनी, जैसे मन में क्या फीलिंग क्या होती है? बढ़िया होती है। अच्छा लग रहा है। क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी करते हैं। तो आपके परिवार में पहले से कोई डॉक्टर वगैरह है क्या? नहीं, अभी एक लड़की है अपनी, उसका सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले पूछ रहा हूँ, आपके परिवार में कोई डॉक्टर है पहले से? नहीं जी। तो पहले, सबसे पहले ये सपना किसने देखा? भगवान की मर्जी, आप सबकी मानो है। आप भगवान की इच्छा हो बच्चे की इच्छा थी। अच्छा, तो यहाँ आपने बच्चे को यहाँ पर भेजा, उसके लिए बताएंगे कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ मैट्रिक्स का कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे तैयारी करवाते हैं? गांव में जगह जहाँ बच्चा पढ़ता है, जो मास्टर बता देता है कि ये बच्चा नीट के लायक है, हाँ हाँ। इसको आप सीकर भेज दो, बढ़िया कोई भी कॉलेज आपके जो भी देखिए। जब हमने 3 साल पहले भेजा था। और अब उसने जो है नीट को क्रैश कर लिया है, तो क्या क्या कहेंगे अब जो है, और जो बच्चे मान लो आपको देखेंगे, आपके बच्चे को देखेंगे, और गाँव में से आने लग गए ना बच्चे धीरे धीरे। बिल्कुल एक प्रेरणा होगी आगे। हाँ जी बिल्कुल। पहले गांव में था ही नहीं, अब हर गांव में 2-4 है। बिल्कुल, हर गांव से डॉक्टर्स और इंजीनियर निकल रहे हैं, और इस तरह की एक लहर यहाँ चल पड़ी है। बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जीवन में श्रेष्ठतम करें, शानदार करें, बेहतर बने और बेहतर भारत को बनाएं। ये शुभकामनाएं आपके लिए हम सब लोग प्रेषित करते हैं। मैं मैट्रिक्स नीट डिवीजन की इस विराट सफलता को बहुत विनम्रता के साथ शेखावटी के चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि बड़ी सफलताओं के भागीदार बहुत होते हैं, स्टेक होल्डर्स बहुत होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने रातों को जागकर इन बच्चों को पढ़ाया है, फैकल्टीज ने अनवरत इनके साथ काम किया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने भी इस बड़े परिणाम को रचने में अपनी भागीदारिता निभाई है, हमें इस बात की खुशी है कि हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित होकर उन बच्चों के इस महोत्सव को जीने का प्रयास कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम को हम सब लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये बहुत बड़ा परीक्षा परिणाम है कि 1100 में से 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। यदि मैं उससे आगे की बात करूं तो
आपको कर रहा हूं, यदि AIR 5000 की बात करें तो उसमें से 65 बच्चे मैट्रिक्स नीट डिवीजन से सेलेक्ट होकर के जा रहे हैं। यदि आप गुणात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हो सकता है मैं फर्स्ट की बात ना करूं, लेकिन सीकर में जितने संस्थान हैं, सेकंड हाईएस्ट ऑफ द सीकर ये रिजल्ट है कि AIR 5000 में से 65 बच्चे आपके मैट्रिक्स नीट डिवीजन से हैं। और यदि मैं टोटल 26,000 की बात करूं, AIR 26,000, तो उनमें से 378 बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक्स नीट डिवीजन से सेलेक्ट हुए हैं। तो पहली साल में 203 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, दूसरी साल में 408 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, और लगभग हमें संभावना है कि 530 तक आंकड़ा जाएगा, पर मैं कम से कम भी बात करूं तो 515 बच्चे इस बार जाएंगे। यानी पहले 3 वर्षों में 1100 प्लस बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। यह किसी भी संस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम बातों के बादशाह नहीं, आचरण के आचार्य हैं। जो बात होती है उसको हम लोग करके दिखाते हैं। और ये इन बच्चों के साथियों आपको बता रहे हैं कि कितने मस्तक आज गर्व से इस बात की शोभा बढ़ा रहे हैं कि इन्होंने सपना देखा, हमारी टीम ने साथ में जुड़ के काम किया, और केवल 3 वर्षों में 1100 प्लस सिलेक्शन देकर के मैट्रिक्स नीट डिवीजन अपने आप में एक इतिहास रचने जा रहे हैं, उस इतिहास के साक्षी हम बन रहे हैं। इसलिए इस परिणाम को बहुत विनम्रता के साथ में शेखावटी को समर्पित करता हूं और मैट्रिक्स के एक प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। नीट में सिलेक्शन लेने वाले उन सभी होनहार बच्चों का अब सम्मान समारोह प्रारंभ हो चुका है। इस बात का प्रतीक है कि आपकी सफलता बड़ी है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। विक्ट्री साइन किया जा रहा है, जीत का जश्न है, ये जश्न है जीत का।